हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 24 नवंबर 2023। देखो, नेक्स्ट वीक में आपका जो अभी इलेक्शन चल रहा है इंडिया में 5 स्टेट में, तो वो कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके साथ साथ एग्जिट पोल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका इम्पेक्ट, क्योंकि 5 स्टेट का इलेक्शन है और पाँचों स्टेट में बीजेपी या कांग्रेस किस वे में परफॉर्म करती है, उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड होंगी नेक्स्ट ईयर के जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो उसका इम्पेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है, अब ये आपका एग्ज़िट पोल पे हो या फिर रिज़ल्ट वाले डे हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ये दोनों वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, एफ ने भी बाय किया है, डी ने भी बाय किया है। ठीक है, एफ की सेलिंग काफ़ी कम होती जा रही है और अब एक बार आज बाइंग भी की है। ठीक है, तो कल के लिए क्या मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, दोनों बाय करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ मिल रहे हैं हमें। इंडेक्स ऑप्शन की देखें बात तो 42,000 करोड़ की बाइंग है या सेलिंग है। दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इंडिकेशन कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सेलिंग तभी करते हैं, ये समझ के चला करो जो भी कर रहे हैं पुट में कर रहे हैं, है ना। यानी अगर बाइंग दिख रही है तो ये सोचा करो कि 80% चांसेस ये रहते हैं कि हाँ, बाइंग भी दिख रही है तो वो पुट में कर रहे हैं और सेलिंग भी दिख रही है तो वो पुट में कर रहे हैं, है ना। तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो अगर हम बात करें 42,000 करोड़ की सेलिंग करके गए, अब सेल करके गए मतलब साइड वे टू बुलिश, यहाँ पर भी इंडिकेशंस बुलिश मिल रहे हैं। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम बढ़े हुए मिले होंगे, तो वहाँ पर नो डाउट काफ़ी बड़ी सेलिंग है। बैंक निफ्टी की बात करूँ, थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ है। फिन निफ्टी में छोटी सी बाइंग है थोड़ा सा, है ना। मिड कैप निफ्टी में भी सेलिंग है, मतलब मार्केट बिल्कुल साइडवे, या तो साइडवे रहेगा या थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेशन करेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। बट हाँ, ये सारे डेटा जो रहते हैं वो वैलिड रहते हैं फर्स्ट हाफ के लिए। ठीक है, सेकेंड हाफ में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सेकेंड हाफ में क्या होता है, नेक्स्ट डे के लिए डेटा बिल्ड करना होता है, पोजीशंस बनानी होती हैं, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना। बट हाँ, अभी जो भी दिख रहा है, रैली चल रही है। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऊपर ही जाता जा रहा है। अब आज 800 पे क्लोजिंग दी, कल भी 800 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है 780 के ऊपर क्लोजिंग देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टॉक फ्यूचर की। यहाँ पर 1,000 करोड़ के अराउंड बाइंग है, 936 करोड़ की। एंड स्टॉक ऑप्शन की बात करूँ 87 करोड़ की यहाँ बाइंग है। विक्स में काफ़ी डाउन हुआ है, मतलब मार्केट में ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो अब मार्केट या तो साइडवे टू बुलिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। इन सारी डेटा को समझ के चलोगे, सबको मिक्स करेंगे तो कहीं से भी बेरिश नहीं दिख रहा। बट अब क्या होता है कि मार्केट मान लो गैप अप हो गया 0.5%, 1%, जो भी हो गया, है ना। एंड उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि हाँ यार, बुलिश डेटा था तो और ऊपर जाएगा। नहीं, जब इतना थोड़ा भी गैप अप होता है 0.5% से ऊपर, तो फिर क्या होता है, कुछ प्लेयर वहाँ पर एग्जिट करते हैं अपनी पोजीशन। जिन्होंने यहाँ आज पोजीशन बनाई कि वो कल एग्जिट करते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे आना स्टार्ट करता है ना। और नया प्लेयर यहाँ रिटेलर्स यहाँ फंस जाता है। वो बुलिश, रात में बुलिश था, उसने देखा सारी चीज़ें बुलिश हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना सीख गए तो हाँ सब चीज़ें बुलिश हैं, तो वो यहाँ एंट्री लेता है जब जहाँ थोड़े बड़े प्लेयर, प्रो प्लेयर निकलना स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसे लॉसेस होते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चार्ट की, फिर ऑप्शन चेन देखेंगे। चार्ट में देखें तो वही रेजिस्टेंस जो कल था 19,819, ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हुआ है जहाँ कल हुआ था। आज गैप अप ओपन हुआ, ऊपर के लेवल टच किए एंड वापस उसी रेंज में आ गया। ठीक है, तो कल अगर ये 19,820 के ऊपर सर्वाइव करता है तो नो डाउट आपको 875 फर्स्ट टारगेट, और ये भी कल टूट सकता है, 19,945 तक इजीली जा सकता है। बट अगर 770 के नीचे जाता है, ठीक है, 19,770 के नीचे 50 पॉइंट की रेंज है, इसके नीचे जाता है तो फिर आपको 715 और फिर 655 तक के लेवल इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता 770 के नीचे, तब तक तो हमें बेरिश होना ही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को लेके चलो। एक ट्रेंड लाइन ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ताकि हमें क्लियर रहे कि कहाँ हमें बाय करना है, और ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो क्या रहेगा, कहाँ हमें सेल करना है, तो वो रेंज आपको मिलती रहेगी। अगर कल की बात करूँ और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ तो हम
कल 19,950 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एसएल वगैरह का ज़रूर ध्यान रखना। अगर बाइंग कर रहे हैं तो 50 पॉइंट का एसएल आपका बनेगा, और सेलिंग कर रहे हैं तो भी 50 पॉइंट का एसएल आपका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो कल 450 के अराउंड बंद हुआ था, 43,449। आज 590, यानी ये निफ्टी उतना नहीं मूवमेंट दिया जितना बैंक निफ्टी ने दिया। बैंक निफ्टी कल यहाँ बंद हुआ था और आज अच्छा खासा ऊपर, यानी 100-150 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। अब देखना यह है कि अगर ये 650 के ऊपर सर्वाइव करता है, देखो ये रेजिस्टेंस है लास्ट, अगर इसके ऊपर सर्वाइव करने लग गया तो फिर आपको दोबारा ये 480 भी नहीं दिखाएगा। इसके ऊपर सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, और अगर सर्वाइव करता है तो आपको 880 और 44,048 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, क्लियर रखना कि 43,480 आपका एसएल रहेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि कभी कभी सब चीज़ें बुलिश होती हैं और कुछ न्यूज़ आती है, इम्पेक्ट करती है, एंड बड़े प्लेयर जब निकलते हैं तो फिर वो लेवल तोड़ते ही जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये क्लियर रखना है कि यहाँ पर अगर हम बाय कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है ठीक है, या छोटे मोटे लॉस हो रहे हैं, छोटे मोटे बेनिफिट हो रहे हैं, दैट्स ओके। बट हाँ, यहाँ अगर नीचे आना स्टार्ट करे तो 480 पे हमें एग्जिट कर देना है, फिर सोचना नहीं उसके बाद, ठीक है। यहाँ टकरा के ऊपर चला जाएगा, वो सब चीज़ें बाद में, पहले यहाँ एग्जिट करना है फिर सोचा जाएगा। नीचे की बात करें, अगर 480 के नीचे निकलता है तो नो डाउट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फर्स्ट टारगेट आपको 43,300 एंड सेकंड टारगेट आपका 43,100 का रहेगा। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो यहाँ पर भी एसएल आपका 655 का बनेगा, ठीक है। तो ये भी आप क्या क्लियर रखना, अगर सेलिंग मिलती है तो ये आपका एसएल रहेगा। हर एक लाइन यहाँ इंडिविजुअल एसएल है पुरानी लाइन के लिए, यानी नेक्स्ट लाइन के लिए। अगर यहाँ बाय कर रहा हूँ तो ये भी एसएल रहेगा, और यहाँ बाय कर रहा हूँ, मानो नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ बाय कर रहा हूँ तो ये एसएल रहेगा। इसके नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ के लिए ये एसएल रहेगा। तो हर लाइन इंडिविजुअल दूसरी लाइन के लिए एसएल का वर्क भी करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ आवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन एनालिसिस से पहले प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी क्लियर रहे कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, सो यहाँ ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो 19,800 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और 19,800 पर देखूँ तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, यानी पुट राइटर भी हैं और कॉल राइटर भी। बट नीचे अगर 700 पर देखूँ तो आपके पुट राइटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपायरी का, एंड कॉल राइटर यहाँ से निकले हैं, तो इन्हें भी डर है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 19,900 का रेजिस्टेंस है, 20,000 का रेजिस्टेंस है, एंड देन हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। सिमिलर वे में हर 100 पॉइंट पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ अगर मैं देखूँ क्वांटिटी कॉल राइटिंग में, तो यहाँ कुछ क्वांटिटीज़ निकली हैं, मतलब पॉसिबल है कि आपको मार्केट में एक गैप अप देखने को मिले, ठीक है। सर्वाइव करता है नहीं करता, क्या वो गैप अप किसी वजह से है, वजह से होते हैं तो सर्वाइव करते हैं, नहीं होते तो फिर क्या होता है, बड़ा प्लेयर जो गैप अप की पॉसिबल नहीं थे, अगर उनको मिलता है तो वो बुक कर लेते हैं फिर, और बुक करते हैं तो मार्केट धीरे धीरे, आपने देखा होगा बड़े गैप अप के बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है, क्योंकि बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ अगर कॉल एंड पुट की बात करूँ कहाँ हम बाय कर सकते हैं, तो देखो 800 पर अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो 770 का आपका एसएल रहेगा, 775 लेके चलना, 25 पॉइंट का एसएल जरूर लेके चलना है ना, उससे बड़ा लेके भी नहीं चलना। और यहाँ अगर मैं टारगेट देखूँ तो 875 तक करेंगे, मतलब 75 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा और 25 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ एक कॉल बन सकता है 19,800 पर, और उसके बाद अगर कॉल कहाँ बन सकता है, तो कॉल आपका बन सकता है 710 पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉल कहाँ बन सकता है, 720 पर बनाना है हमें कॉल, और यहाँ पर जो एसएल रहेगा दैट इज़ आपका 30 पॉइंट का, यानी 690 पर जाता है तो हमें एग्जिट कर देना। टारगेट क्या रहेंगे, तो टारगेट यहाँ पर नो डाउट आपके 820 तक के रहेंगे, अच्छे खासा टारगेट रहेंगे। पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, तो पुट आपके एक तो 875 पे और दूसरा 950 पर, ये दो जगह पुट बनेगा, बट दोनों जगह आपका 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। यहाँ 50 पॉइंट का एसएल लेके चलना है आपको, 20,000 को रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए 20,000 पे, और यहाँ पर आप एसएल चाहो तो 25 पॉइंट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट निफ्टी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 43,600 के अराउंड मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो कॉल राइटर 500 पे 21 लाख और पुट राइटर 24 लाख। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठे हैं, मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करना है उसे 44,000 पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसके बाद 500 और 600 अगर टूटा तो आपको 44,000 तक की जर्नी मिल सकती है इन बैंक निफ्टी। पुट कहाँ बाय करना है, तो 44,000 पे नो डाउट हम पुट बाय करेंगे 950 के अराउंड। ठीक है, 44,000 के अराउंड पुट बाय करेंगे और 100 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। एंड सेकेंड, इसके अलावा पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, तो 850 पे आप पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आपका 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, है ना, 50 नहीं 70 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो कॉल एक तो 490 पे बनेगा। ठीक है, यहाँ आपका एसएल रहेगा 30 पॉइंट का। ठीक है, फिर सेकंड बनेगा आपका 43,300 पे और यहाँ एसएल रहेगा 100 पॉइंट का। सो दो जगह यहाँ पुट बनेंगे, 480 पे पुट बनेगा आपका। अगर मैं बात करूँ 850 पे कॉल, 850 पे पुट बने, यहाँ दोनों जगह कॉल बनेंगे और 850 पे पुट और 44,000 पे पुट बनेंगे। मैक्सिमम 100 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल आपको नहीं देना, इससे छोटे भी बताए मैंने, वो यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ अगर हम देखें मेनली नीचे भी देखोगे तो 43,500 अगर इसके नीचे सर्वाइव करने लगेगा तो ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज एज सच नहीं है कि मार्केट में कोई बेरिशनेस है। ठीक है, तो क्लियर रखना, अगर नीचे सर्वाइव करता है आधा एक घंटे तो ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज मार्केट ठीक है कंसोलिडेट करेगा या ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।